कि ये होने वाला है, और या आपको कोई हैरानी हुई है इस फैसले से? नहीं, मुझे कोई हैरत नहीं हुई। उसकी वजह यह है समीना कि ख़ुद इमरान खान साहब भी मुतअद्दिद बार ये बात कह चुके हैं कि उनको नाअहल करवाने की कोशिश हो रही है, और वो आज फैसला सामने आ गया। इसमें दो तीन बातें, एक तो हम ज़ाहिर है बहुत से तस्दीक इसमें सुन चुके हैं, लेकिन और मुख्तलिफ बातें इस पर कही जा रही हैं। एक बात यह है कि ये तो इमरान खान साहब इसको चैलेंज करने जा रहे हैं हाई कोर्ट में, लेकिन उसके साथ ही जो एक अहम तब्दीली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही है वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अतर मिल्ला साहब, वो सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशल कमीशन है जिसका इजलास इसी हफ्ते के अख्ताम पे हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जा रहे हैं बतौर जज सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद गालिबन यहाँ पे जस्टिस उमर फारूक साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। तो एक तो ये है कि ये अदालतों के अंदर मामला चलेगा, अदालतें अब इसको किस तरह लेंगी, कितना अरसा लेंगी। इमरान खान साहब तो फौरी तौर पे इलेक्शंस की डिमांड कर रहे थे, और यानी अब दो तीन बातें हैं इसमें ये अदालतों में चलेगा, और अदालतें ज़ाहिर फौरी तौर पे उसके प्रोसीडिंग्स होंगी। साथ ही इमरान खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च को भी देखना है, और साथ ही ये भी देखना है कि वो जो अर्ली इलेक्शंस की बात कर रहे थे, अगर फौरी तौर पे इलेक्शंस होते हैं, और हम सब जानते हैं कि इससे पिछले जितने रिजल्ट सामने आए हैं, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म होने के बाद से लेके अब तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं उसमें इमरान खान साहब ने भारी अक्सरियत से वो वापस आए सीटें जीत के। तो अब देखना यह है कि अब अगर अर्ली इलेक्शंस कॉल हो जाते हैं फ़र्ज़ करें कुछ दिनों में, तो ये नाअहली का मामला कितने अरसे चलेगा, और क्या PTI उस सूरत में इलेक्शंस में हिस्सा लेगी या हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि वो पार्टी के चेयरमैन भी अब नहीं रहे। ये बात भी जहन में रहे, इमरान खान साहब जो है वो पार्टी के चेयरमैन भी नहीं रहे तहरीक इंसाफ के, तो एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे गालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब। अब देखना है कि क्या फैसला होता है, लेकिन ये जो नाअहलियत वाला कानून है ये पार्टी की सदारत से भी उनको अलग करता है। अब देखना इसमें यह है कि पॉलिटिकली दो चार चीज़ें सामने यकीनन हिकमत अमली इमरान खान साहब के सामने होगी। नंबर 1 अदालतों की तरफ जाना, नंबर 2 सड़कों पे एहतजाज, और एहतजाज जो है वो आज एहतजाज या उसको फिर लॉन्ग मार्च की कॉल वो देंगे। फिर लॉन्ग मार्च की वो कॉल अगर देते हैं तो लॉन्ग मार्च की कॉल तो वो दे रहे हैं कि हुकूमत गिरे और फौरी तौर पर इलेक्शंस में जाए। अब इलेक्शंस में वो अगर हुकूमत कहती है कि हम ठीक है जा रहे हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात करें और हमें डेट देते हैं और वो सारा मामला, तो इमरान खान साहब इस दौरान जो है उनको अदालतों में और अदालतों के अंदर मैंने आपको बताया कि बड़ी तब्दीली आ रही है। तो ये अब एक बड़ा अहम मोड़ है हमारी मुल्की सियासत का कि सबसे मकबूल जमात जो है और सबसे बड़ी जमात जो हालिया दिनों में इलेक्शंस जीता है जिसने, और वो जाहिर है कि इसमें कोई दो आरा नहीं। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन मैं एक सिर्फ मुख्तसर सी बात आपसे समझना चाहता हूँ। क्या आज का फैसला आपके मिशन जबरदूस की कोई कॉन्टीन्यूटी है या ये अलग है? नहीं, ये उसकी कॉन्टीन्यूटी है, ये उसकी कॉन्टीन्यूटी है। और मैं यानी इस वक्त आप ये देखें ना कि पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनमें यानी अगर आप मुस्लिम लीग नून को देखें तो नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं, अगर आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को देखें तो उनके बानी पाकिस्तान, यानी इस वक्त बड़ी जमातों में सिर्फ जरदारी साहब भी जो हैं वो गालिबन सादिक और अमीन हैं पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक। तो ये लेकिन वैसे मैं थोड़ा सा एहतजाज रिकॉर्ड करा दूं। इमरान साहब ने कहा है कि डॉक्टर साहब का मिशन जबरदस्त है। डॉक्टर साहब तो बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल है कि कोई सिस्टम को जबरदस्त करना। वो डॉक्टर साहब को पता है, डॉक्टर साहब का इन्वर्टेड में है, इन्वर्टेड कॉमर्स जो है ना। अच्छा, डॉक्टर इन्वर्टेड में है या जबरदस्त इन्वर्टेड में? मैं फरिया की तरफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक डॉक्टर साहब ने जो रेज किया मैं वो लेके जाना चाहती हूँ। फरिया, अगर अदालतें जो भी इमरान खान साहब की अपील पर फैसला करें, लेकिन ये बहरहाल तय है कि ज़ाहिर उसमें कुछ वक्त लगेगा, तो आपको लगता है कि PTI अर्ली इलेक्शन के मुतालबे से उस वक्त तक दस्तबरदार हो जाएगी? देखिए, अभी मैंने बात की, बाबर अवान साहब से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा बड़ा कॉन्फिडेंटली कि कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है अदालत में, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है बड़े सुकम है इस फैसले के अंदर। फवाद चौधरी साहब का भी यही ख्याल है, जो लीगल काउंसिल है वो भी खान साहब को मेरे ख्याल से यही
गाइड कर रही है। और पहले से भी जो उन्होंने एक प्रीएम्प्टिव मेजर लिया था वो दो थे। एक तो ये था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से शुबहात पैदा कर दिए थे, वार्निंग भी दी थी कि ये फैसला आने जा रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा, ये वाज़ेह किया था कि कहां तक इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है। मगर सिर्फ पीटीआई की लीगल काउंसिल के अलावा सलमान अकरम राजा साहब को भी आपने सुना होगा रिसेंटली, वो भी बार बार यही बात कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार से बाहर लगता है उनको ये रेफरेंस। सो ये बात सिर्फ पीटीआई की लीगल काउंसिल की नहीं है, इसमें और बहुत सारे न्यूट्रल ओपिनियन हैं जो कि इसी बार तरफ इशारा करते हैं। इसमें एक हवाला दिया जाता है फैसल वाडा साहब के केस का, मगर क्योंकि उनका मामला दोहरी शहरियत का था तो उसको इस पैमाने पर अलग रखा जाता है। तो इसलिए अभी कुछ भी कहना बड़ा कब्ल वक्त है। पीटीआई इलेक्शन के अगर जो उनका एक पूरा का पूरा नैरेटिव है पीछे हटती है तो वो तो हमने पहले भी काफी हद तक वीक होते हुए देखा है। मार्च तक तो बात पहले ही चली गई थी। अभी तो डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उनको सर्वाइवल का मसला है। आपने सुना कि असद उमर साहब ने कहा कि -1 नामंजूर है, सबने कहा -1 नामंजूर है। सो इस वक्त जिसका इशारा डॉक्टर साहब ने किया है, इस वक्त मामला पीटीआई की लीडरशिप के बाद होगा क्या, ये वाले सवालात होंगे जो सिर्फ पीटीआई की मीटिंग में हो रहे हैं। फरीहा, यहाँ ये भी एक सवाल है कि जितने लोग वहाँ पे -1 पे नारे लगा रहे थे, कुछ लोगों का ख्याल है कि उनमें से कुछ बड़े खुश भी हैं कि वो अंदर से चाहते भी हैं कि शायद वो चेयरमैन बन जाए। तो पीटीआई में कोई इस तरह की भी सियासत आप देख रही हैं? कैसे हो सकता है ऐसे सियासतदान ना हो, फिर वो सियासतदान ही क्या जो ऐसे ना हो। मेरा इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं, और ये अभी इस मामले से हटकर हमेशा मैंने ये बात की है कि जो हमारी सियासी जमातें हैं उनके अंदर इतनी जमहूरियत होनी चाहिए कि वो एक के बाद एक लीडर इलेक्ट कर सके। अनफॉर्चुनेटली हमने ये मामला देखा नहीं है। लेकिन अगर ये जमहूरियत नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कोई जो है एक समझे मैजिकल मीन्स के थ्रू लोगों को -+ करें, वो जवाब नहीं बनता। जहां हम ये कहते हैं कि जमातों के अंदर जमहूरियत यकीनन आनी चाहिए, वहां पर ये जो आर्टिफिशियल तरीके से ठीक होता है या आर्टिफिशियल तरीके से सर्जरी होती है, वो भी उसका फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है लॉन्ग रन में। बिल्कुल ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब भी मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, अभी डॉक्टर साहब ने भी कुछ जिक्र किया है, अदालतों में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं और ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है पीटीआई। तो आपको क्या नजर आ रहा है, इस पे काफी वक्त लग सकता है कि जब तक कि अदालत से इसका फैसला आए, भले वो हक में हो या खिलाफ हो, लेकिन इसमें तो काफी वक्त, कितना वक्त लग सकता है मजीद? अच्छा, मैं एक सियासी बात करके मैं कानूनी बात की तरफ आऊंगा। सियासी बात तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे काजी साहब ने कहा है कि ये एक अपना बिहाइंड द टेबल बातें चल रही थी और इमरान खान साहब इस पे नहीं तैयार हो रहे थे कि जो ये NRO 2 आया इस पे पीछे नहीं हटेंगे। तो अल्टीमेटली इस तरह की तवक्को थी। ये फैसला जो है ना, मैं जरूर चाहूंगा देखना कि ये लिखा किसने है, किस तरह लिखा है, बड़े सवालिया निशान है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसको 1 सेकंड नहीं लगना। इट इज अ मैटर ऑफ ओनली 1 सेकेंड कि यहां करप्ट प्रैक्टिसेस कर सके के तहत कार्रवाई हो सकती है। इलेक्शन कमीशन को डिस्क्वालीफाई करने या डीसीट करने का इख्तियार ये तो पता नहीं कहां से अज्यूम कर लिया। आईने पाकिस्तान 1973 अमेंड कर दिया है। और एक सवाल मैं ट्वीट कर चुका हूं इस पर बहुत पहले कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए जा रहे हैं। तो वहां अब आगे जो जजेस होंगे उनके पास मामला ये जाना है, क्या कह सकते हैं। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला, ये नहीं मैं कह रहा किसी की अच्छाई या बुराई को एक तरफ रखते हैं, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़े वाइब्रेंट जज सामने आए हैं। मेरे भी कई मामलात में इख्तलाफ रहे हैं उनके साथ, लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत, पाकिस्तानी जुडिशरी में कम जजेस ऐसे होते हैं जो बड़ी हिम्मत करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी और सेहत दे, जो अपनी जगह पर बातें हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है ना, किसी को भी ताकतवर आदमी कबूल नहीं है। याद रखिएगा, तारीख लिखी जा रही है और ये वाला जो तारीख है ना, ये बड़ी खतरनाक है। आप पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, पाकिस्तान को एक ऐसे दौराए पे लेकर आए हैं कि जहां कानून की हुक्मरानी जो है अंडर क्वेश्चन आ चुकी है। अगर मुझे इजाजत दें, ये एक तो सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है, अगर मुझे इजाजत दें मैं उस पर पूछना चाहती हूँ सवाल कि ये जो कहा जा रहा है कि खान साहब डीसीट हुए हैं फॉर 1 इलेक्शन ओनली। कामरान खान साहब ने ट्वीट की फॉर 5 years, लेकिन असद अली तूर साहब की ट्वीट है उसमें वो कह रहे हैं ही कैन स्टिल कॉन्टेस्ट इन नेक्स्ट इलेक्शन। तो इसका जरा कंफ्यूजन क्लियर कर दें प्लीज।
वन टर्म है ना, तो ये एक 63(1)(b में अगर आ जाए, 63(1)(b के अंदर टेन्योर नहीं है, मैं फिर बताता चलूं, टेन्योर नहीं है। टेन्योर दिया हुआ कई जगह 5 सालों का,